Okay, so next function category is conditional calculation function, in which we learn countif, sumif and multiple countif and multiple sumif. बहुत easy है फंक्शन ये. So in the countif आपसे पूछता है रेंज में सिंगल कॉलम रेंज. बहुत लोग क्या करते हैं ना, पूरा टेबल एरे दे देते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है. सो काउंटिफ में द फर्स्ट वन इज रेंज, देन यू हैव टू पुट द क्राइटेरिया. ठीक है, इट वर्क जस्ट लाइक अ फिल्टर. जो फिल्टर में आप फिल करते हो ना, तो फिल्टर काउंट देता है. सो दैट इज अ स्टैटिक वे. ये डायनेमिक वे में देता है. कुछ भी चेंज होगा तो आपको रिस्पॉन्स करेगा तुरंत. सो काउंट ऑफ लास्ट नेम कुमार, वी कैन राइट हियर काउंट इफ द रेंज कौन सा होगा, द लास्ट नेम वाला कॉलम, कॉमा इन डबल कोट्स कुमार. ठीक है, सो रिजल्ट इज 3. नाउ नेक्स्ट इज काउंट ऑफ एज ग्रेटर देन 30. इसको कैसे देंगे, काउंट इफ रेंज द एज, देन अब कैसे देंगे, क्राइटेरिया कैसे देंगे, इसमें ग्रेटर देन 30 देंगे. समझ जाएगा ये, ग्रेटर देन 30. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आएगी ना, जैसे ही आप मैथमेटिकल ऑपरेटर देते हो ना, तो ये क्या करेगा, इट विल फाइंड कि ये कंपेयर 30 को किससे करना है, देयर इज मिसिंग, है ना. तो आप क्या करोगे काउंटिफ में, जब भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर देना हो ना नंबर्स के साथ, ऑलवेज पुट इन डबल कोट्स लाइक दिस. ऑलवेज पुट इन डबल कोट्स. ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू. सबसे ज्यादा यूज जो होता है ना, सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला होता है विदाउट एनी मैथमेटिकल ऑपरेटर. ठीक है, सेकंड वाला नंबर्स के लिए होता है ना. नाउ हम लोग एडवांस देख रहे हैं. सो वाइल्ड कार्ड समझते हो, वाइल्ड कार्ड क्या होता है, बिग बॉस में सुना होगा वाइल्ड कार्ड एंट्री. तो वाइल्ड कार्ड होता क्या है, वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड और कुछ. अब वो बिग बॉस से हटा देते हैं वाइल्ड कार्ड. आप बताओ वाइल्ड कार्ड क्या होता है, स्पेशल एंट्री, है ना. सो यहाँ पे काउंट ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग विद के, है ना. के है स्पेशल एंट्री, के से स्टार्ट होना. मुझे नहीं पता, बाकी चीज नहीं पता, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी नहीं है. बट के से स्टार्ट होना चाहिए. उसके बाकी सारे क्राइटेरिया को फेल कर देना है. मुझे कंसिडर क्या करना है, स्टार्टिंग विद के ओनली. ठीक है, so we have some wild card characters. The first is asterisk, जो multiply का साइन देते हो ना, asterisk. The first one is asterisk. So उसमें क्या करेंगे हम लोग, count if the range, मुझे यही फाइंड करना है ना, स्टार्टिंग विथ के, लेकिन मुझे नहीं पता है कि के बाद क्या होगा. तो इफ आई पुट की डबल कोट के, तो वो क्या करेगा, के वो कंसीडर करेगा इक्वल साइन के साथ, है ना. सो आपको ये पता है कि के से स्टार्ट होना चाहिए, ये पता है ना, के से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, आप लोग देखते हो कि मोबाइल नंबर जो मार्क्स करते हैं, क्या करते हैं, 91 स्टार 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 स्टार, यही करते हो ना. सो इसमें भी वही करोगे, के से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद का कोई भी कैरेक्टर जो हो ना, उसको इग्नोर कर दो. सिंगल एस्टेरिस्क का मतलब हो गया के से स्टार्ट होना चाहिए, एस्टेरिस्क का मतलब हो गया बाकी कुछ भी होना उसको इग्नोर करो.
मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देन डबल कोट्स क्लोज क्लोज, ठीक है। ये से स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में के लिखोगे, एस्टेरिस्क बाद में दोगे। अगर मुझे करना हो कि एंड विथ के, तो क्या करेंगे, एंड विथ के में क्या करोगे, ठीक है। एंड कंटेन्स के में क्या करोगे, कहीं पर भी के होना चाहिए, उसमें क्या करोगे, दोनों तरफ लगा दोगे, सिंपल है। एंड दिस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नॉट ओनली यूज्ड इन काउंट इफ, आप फिल्टर में लगाओगे ना, फिल्टर नॉर्मल फिल्टर लगाओगे ना, वहां पर भी स्पेशल प्रोविजन होता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आप वर्ड फाइल में भी सर्च करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्कोप है, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो। समझ आ गया? तो सेकंड वाइल्ड कार्ड इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड वाइल्ड कार्ड इज क्वेश्चन मार्क। सो उसका यूज कैसे करेंगे, पहले फोर्थ प्रॉब्लम देखो, काउंट एम्प्लॉइज फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। क्या हम एक्सपेक्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले एक बार देखो। एम्प्लॉई आईडी का फॉर्मेट दिया हुआ है आपके पास, उसमें लिखा भी है हेडर में, एम्प्लॉई नंबर का फॉर्मेट क्या है। देखो एक्सपेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, सॉल्व कर देखो कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है। एचआर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ये देखो, मुझे क्या करना है, एचआर डिपार्टमेंट, इसका फॉर्मेट में पहले क्या है, उसके बाद आप अच्छे से सॉल्व कर देते। सो अगर आप देखोगे ना, इसका फॉर्मेट देखोगे एम्प्लॉय आईडी का, सो फर्स्ट टू कैरेक्टर इज फॉर स्टेट कोड, BHOR, DL, UK, JK, PB, HR, है ना। देन रैंक मीन्स 1 2 3 2 1 3। देन डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट AC, अकाउंट, OP, ऑपरेशन, HR। देन नंबर, मुझे काउंट करना है इसमें HR डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो HR आप स्टार्टिंग से भी नहीं कर सकते हो, कंटेंट्स भी नहीं कर सकते हो, कंटेंट्स में आपका स्टेट कोड भी आ जाएगा। HR आपका हरियाणा के लिए भी होता है, NHR ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी होता है ना। तो आपको करना क्या होगा, आप इसमें सिमिलरिटी क्या देख रहे हो कि मेरा जो डिपार्टमेंट का जो नेम है, कोड है, वो कितने पोजीशन पे है, उसका पोजीशन बताओ, कितने पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। आपको सर्च जो करना होगा, कितने पोजीशन सर्च करना होगा, फर्स्ट टू से सर्च नहीं करोगे, फिर डैश है, फिर यानी कि 4 कैरेक्टरों को छोड़ करके 1 2 3 4, 5th एंड 6th को सिर्फ कंसीडर करना है, उसके बाद को भी कंसीडर नहीं करना है, ऐसे करोगे ना। सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सो वी विल काउंट इफ, देन रेंज, फर्स्ट कैरेक्टर को कंसीडर करना है मुझे, फर्स्ट कैरेक्टर को कुछ भी मतलब उसको आपको कंसीडर करना है कि क्या होना चाहिए, नहीं करना है। सो क्वेश्चन मार्क मीन्स मुझे कंसीडर नहीं करना बट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर को भी नहीं करना चाहिए कुछ भी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 4 टाइम क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद 4 के बाद 5th कैरेक्टर क्या होना चाहिए मेरा, HR के बाद क्या होना चाहिए, कुछ भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप एस्टेरिस्क यूज कर लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है मुझे, उसके बाद कुछ भी हो जाए, देन क्लोज। ठीक है।
सो बेसिक काउंटिव सम जो यूज करते हैं ना, तो बेसिक के लिए फर्स्ट वाला ही काफ़ी है, बट जहाँ पर भी एडवांस प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वहाँ पे हमें वाइल्ड का यूज करना पड़ता है, हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। नाउ कम्स टू सम इफ। सम इफ करता क्या है? अब सम इफ में दो प्रॉब्लम आएगी। एक तो प्रॉब्लम आएगी कि आपका सेम कॉलम में आपका क्राइटेरिया भी है, क्राइटेरिया रेंज भी सेम कॉलम में, सम रेंज भी सेम कॉलम में है। अगर आपको सम करना है इसमें टोटल अमाउंट, सम तभी करना है जब वो 20,000 से अबव हो, ठीक है। 20,000 से अबव हो, उसी का अमाउंट आपको सम करना है। सो आपका क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा? यही होगा क्राइटेरिया रेंज। एंड सम किस में करेगा? इसी में करेगा सम। सो वी कैन टाइप हियर सम if then range then criteria greater than 20,000 then last में sum range। so अगर क्राइटेरिया रेंज ही आपका सम रेंज है ना, तो दो बार देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों कॉमन है ना, तो आपको देने की जरूरत नहीं। अगर दे भी देते हो ना, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, इसी की बेसिस पे आप सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करने का। आपका डोमेन आपका हो गया। इसके लगे हो गया। इसका ऑन एड और नॉट इसका मतलब है, ठीक है, इसमें बात नहीं करेंगे। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होगा। पहले तो आप क्राइटेरिया रेंज देख लो, क्राइटेरिया रेंज क्या हो गया, ये दो क्राइटेरिया रेंज ये दो, देन क्राइटेरिया क्या दोगे, हाँ सम रेंज में क्या दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो 5 मिनट ब्रेक होगा ना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जो कंटेंट सब मिल जाएगा, उसके बाद क्लास होगी, उसका असाइनमेंट एंड
थर्ड किसका हो गया थर्ड? बहुत इजी है थर्ड वाला। इसमें क्या पूछ रहा है? अगर आप मैं आपसे पूछता टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग पंजाब में क्या देते हैं आप? टोटल अमाउंट फॉर पंजाब में क्या देते हैं? और एक्सक्लूडिंग पंजाब का मतलब क्या हो गया? पंजाब को छोड़ के। नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है? नॉट इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, इजी है। तो छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं ना, तो फिर चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, चलो। सो दिस इज द सिंगल क्राइटेरिया with sum if and count if. If we have multiple criteria, then we can use count ifs and sum ifs. ये खुद से करके बताओ। सिंटेक्स पढ़ो, ऊपर सिंटेक्स दिया हुआ है। So count ifs में criteria range 1, criteria 1, criteria range 2, criteria 2, and so on. So we have to count permanent employee in sales department. So criteria range 1 में क्या आएगा आपका? स्टेटस वाला, दैट इज E16 टू E27। क्राइटेरिया में क्या आएगा? परमानेंट, डबल कोट्स में, कॉमा सेल्स डिपार्टमेंट का एंड सेल्स। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं इसमें? काउंटिव सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, तो लोग क्या करते हैं? एस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल रहे, यही कॉमन सबसे ज़्यादा एरर मुझे दिखा है अभी तक। ओके, तो वी कैन पुट द फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज, देन परमानेंट, देन सेकंड क्राइटेरिया, रिजल्ट इज 3 आ रहा है आप लोगों का भी।
सेल्स है ये, हाँ ठीक है, सेल्स, यहाँ पर सेल्स होगा। ठीक है, इसमें रिजल्ट 3 ही आ रहा है। ठीक है, हो गया। लास्ट फंक्शन सम इफ। सम इफ फंक्शन एंड सम इफ फंक्शन, इन दोनों में कंफ्यूजन कब होता है कि हम लोग सम इफ वाला क्राइटेरिया जो सिंटैक्स है ना उसी को यूज करते हैं। सम इफ में क्या होता है, पहले आपको समरेंज बताना पड़ता है, पहले आपको समरेंज बताना होगा। बट सम इफ फंक्शन में क्या करते हो, समरेंज कहाँ पे बताते हो, मतलब लास्ट में, है ना। एंड दैट इज नॉट कंपलसरी। अगर समरेंज नहीं बताते हो तो क्राइटेरिया रेंज को समरेंज वो ट्रीट कर लेता है, ठीक है। सो सम इफ में सम रेंज, देन रेंज 1, रेंज मींस क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया काउंटिव की तरह ही। इसको सॉल्व करना।
हाँ जी,
ये सब पहले आपको समझ ही नहीं। मैं आपको कैसा फंक्शन को इंटरमीडिएट पहले डिवाइड करते हो, तो अगर जनरेटर एंड डिनोमिनेटर आगे पीछे कर दो तो ये है ना, सेम आपको इसको करना। कैसे आपको है ना फंक्शन दिया हुआ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेल से सिलेक्ट कर देता है। हाँ जी, मैं ये करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन एंड कस्टमर डेटा, बाकी आप लोग घर पे करना है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल रिसीव योर रॉ डेटा इन द सेम वर्कशीट, है ना। जब डेटा बड़ा होगा तो सेपरेट वर्कशीट में होगा, एंड आपको आंसर जो करना होगा वो कहीं और करना होगा। सो वी हैव दिस कस्टमर डेटा एंड वी हैव फ्यू क्वेश्चंस like calculate customer count for below criteria. So here we can use count if। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब मुझे दूसरे वर्कशीट में क्लिक करना होगा, है ना। सो कस्टमर डेटा के लिए आप यहाँ पे जाओगे ना, आपने सेलेक्ट कर लिया, देन क्या करना होगा, आपको कॉमा पुट करना है, आपको कॉमा देन इंग्लैंड, ये देखो देखो इसका फंक्शन क्या है ना, देखो F2 से लेके F4015 रेंज तो यही है, बट दूसरे वर्कशीट में है ना, उस वर्कशीट का नेम क्या है, कस्टमर डेटा, सिंगल कोट एक्सक्लेमेशन मार्क। ये खुद से लग के आएगा जब क्लिक करोगे, बट अगर आपको क्लिक नहीं करना है ना, वर्कशीट का नेम पता है, आपको रेंज पता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड मेथड कि आप क्या कर सकते हो, उस पूरे टेबल को, डेटा को आप टेबल में डिफाइन कर सकते हो एक प्रॉपर नेम में, एंड टेबल से कॉल कर सकते हो। थर्ड मेथड क्या है, नेम रेंज, आप हर कॉलम को अलग अलग नेम से डिफाइन कर दोगे, तो आपको जो इजी लगे उससे कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी,
ये कर लोगे ना, इसमें तो कोई क्वेरी तो नहीं है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन
करें, प्लीज ओपन द फाइल लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन में वी लुकअप देखेंगे, एक्स लुकअप देखेंगे। ठीक है, सो वी लुकअप किसी ने यूज किया पहले? वी लुकअप यूज किया आपने? वी लुकअप। सो वी लुकअप क्या करता है ना, आपसे एक वैल्यू मांगता है कि एक वैल्यू दो जिसको लुकअप करना है, ठीक है। देन इट विल आस्क यू टू प्रोवाइड द टेबल रेंज। उस टेबल रेंज के फर्स्ट कॉलम में वो लुकअप करेगा, ठीक है। सो लुकअप वैल्यू, लुकअप टेबल का फर्स्ट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम में सर्च करेगा, ठीक है। देन इट आस्क यू टू प्रोवाइड कॉलम इंडेक्स नंबर। सो कॉलम इंडेक्स नंबर की कॉलम का नंबर, कौन से कॉलम के अगेंस्ट आपको रिजल्ट चाहिए। सो अगर आप फर्स्ट कॉलम में लुकअप कर रहे हो, आपको नेम चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम में लुकअप कर रहा है, आपको नेम चाहिए तो आप क्या दोगे? ट्रू। लास्ट में क्या है? रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मींस ट्रू और फॉल्स। अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके सिमिलर वैल्यू का रिजल्ट देना है या फिर एग्जैक्ट देना है। सो बाय डिफॉल्ट ये रहता है आपका सिमिलर वैल्यू का सेट, ठीक है। उसको करना पड़ेगा फॉल्स, कि अगर वो लुकअप वैल्यू नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप रोल नंबर के रिजल्ट देख रहे हो, वो रोल नंबर लिस्ट में नहीं है, तो क्या होता है? उसके दूसरे रोल नंबर के रिजल्ट देता है? नहीं देता ना, तो देता है ना रोल नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। सो उस केस में यहाँ पे देना पड़ेगा फॉल्स। आप लोग लिखना है इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय आईडी 801088। सो यू कैन राइट हियर वी लुकअप 801088 डबल कोट्स टेबल एरे, द कंप्लीट टेबल, column index number for name is 2, false. ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा अभी। 801088 वैल्यू है उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में। वैल्यू को सर्च करते हो तो उसके अगेंस्ट मुझे नेम चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर टेबल में आपके रिकॉर्ड में इसकी फॉल्स, यहाँ फॉल्स नहीं करती, वो ट्रू नहीं बताऊंगा आगे। ट्रू नहीं बताऊंगा, ट्रू कर देना। सो 99% केसेस में आप फॉल्स दोगे। ट्रू कब देना है ये मैं बताऊंगा आपको, ट्रू कब दोगे। सो सैलरी के लिए क्या देंगे हम लोग? क्या नहीं हो रहा है? मैं भी ना ऐसे से सीखता हूँ कि आप लोग किसी गलतियाँ कर सकते हो, तो अगली बार में बताने में इजी रहता है। एक स्टूडेंट भी क्या कहता है, सब सब्जेक्ट्स परफेक्ट था, मुझे क्या कहता है सिंगल और दो कर दिया, मुझे दिख रहा है ये
यही हुआ अगर आपने फॉल्स दिया ना नॉट एक्टिव वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय आईडी सी समझ में आ गया वी लुकअप। अभी एक कंफ्यूजन क्या है कि सर वी लुक ये हम लोग फॉल्स क्यों दे रहे हैं, कहाँ पर ट्रू देंगे कहाँ पर फॉल्स देंगे। ठीक है, फॉल्स की जगह पर आप जीरो भी मेंशन कर सकते हो, बहुत जगह देखोगे ना उन्होंने जीरो यूज कर रखा है। ठीक है, सो आइदर जीरो या फॉल्स यूज करो। सेकेंड एच लुकअप, मैक्सिमम केसेस में आप वी लुकअप यूज करते हो, बट डेटा अगर आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है ना तो वहां पर एच लुकअप यूज होगा। सो वी हैव अ वैल्यू एंटर मंथ, यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, इस मंथ के अगेंस्ट मुझे टोटल सेल्स चाहिए, टोटल प्रॉफिट अमाउंट चाहिए एंड प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। सो आप मुझे बताना क्या क्या देंगे। वर्टिकल में हम लोग वर्टिकल देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल में हम लोग ऐसे देखेंगे। फर्स्ट आपका उसमें क्या होता है, फर्स्ट कॉलम में सर्च हो रहा था ना, इसमें फर्स्ट रो में सर्च होगा। सो देखो एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये भी लुकअप वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ पर जो भी टाइप करूँ मैं, फैब है ना। सो सेल रेफरेंस L16। अब बताओ टेबल एरे क्या देंगे, टेबल एरे क्या देंगे, टेबल एरे का रेंज बताओ, रेंज I24, I24, E17। टेबल रेंज में क्या देंगे, रेंज बताओ ना। हाँ, C17, E19, D19, हाँ, C16 टू I20। ठीक है, आप C16 या D16 भी दे सकते थे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, आइदर C16, क्योंकि आपके C कॉलम में कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो फाइंड करने में मुझे हेल्प करेगा, हेडर्स है ना। तो मुझे इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेक्शन देंगे उसके फर्स्ट रो में मेरा फैब होना चाहिए किसी एक में। ठीक है, नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज दे दिया मैंने, कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ, सॉरी रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर बताओ। 4
4 होगा या 3 होगा? हाँ 3 कैसे होगा? 3 कैसे होगा? मतलब ब्लाइंडली मत चलो, रीजन बताओ 3 क्यों होगा? हम लोग अक्सर याद करने नहीं आए, समझने आए 3 क्यों होगा? हाँ आप देखो 3 बोल रहे हो इसलिए 3 बोल रहे हो, आप अभी भी इस तरह से काउंट कर रहे हो 1 2 3, यही कर रहे हो ना? ऐसे कर रहे हो तो हेडर को तो छोड़ दिया आपने, that will also count it. So फर्स्ट में आपका जैन फैब है, सेकंड में आपका परचेज अमाउंट है, थर्ड में आपका क्वांटिटी एंड फोर्थ में आपका सेल्स अमाउंट। ठीक है याद रहेगा? कॉमा कॉमा हम 0 दे देते हैं यहाँ पे, अभी इस बार के लिए 0 दे देते हैं। कंफ्यूजन होता है इसमें, इस लुकअप में कंफ्यूजन होता है कि हम फाइंड करने में हेडर छोड़ देते हैं। लेबल है ना, ये लेबल है, अच्छा इसलिए मैंने रेंज को चेंज कर दिया, मैंने C16 दिया है, आप C16 दिया, यहाँ पे D16 बोला था, D16 दे दो तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर इसमें दोगे ना तो वो आप जो गलती किया ना आप कभी नहीं करोगे, यहाँ पर D दे देंगे। अब ठीक है, D दे दोगे तो थर्ड क्यों आएगा? तब भी तो 4 ही आएगा, आप टॉप से कर रहे हो ना। 4 क्यों डाला? फर्स्ट कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो में क्या है? जैन फैब मार्क, सेकंड में क्या है आपका परचेज अमाउंट, थर्ड में क्या है आपका टोटल क्वांटिटी, फोर्थ में आपका क्या सेल्स अमाउंट, मुझे चाहिए क्या सेल्स अमाउंट, कॉमा 0 के फॉल्स के 0 दे दिया मैंने। ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकाल लोगे। अब हाँ बोल दे रहे हो फिर। मैंने इसलिए ज़्यादा आज मटेरियल रखा नहीं है, बस ये वीलू का बताऊंगा, एक प्रोटेक्शन बताऊंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तभी मैंने रिक्वेस्ट जो आया था ना 4 to 6 के लिए, मुझे पता था कि 5 o'clock तक क्लोज हो जाएगा। चलो, तो प्रॉफिट अमाउंट भी निकाल दोगे, परसेंटेज भी निकाल लेना आप लोग। चलो इसको सॉल्व करो। प्रॉफिट लेके आया 5 है ना, 1 2 3 4 5 प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट का भी सेल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपने एस लुकअप से परसेंटेज अमाउंट निकाल देना। ठीक है, तो वीडियो एस लुकअप 2 बार यूज करेंगे। डिवाइड बाई एक्स लुकअप प्रॉफिट
डिवाइड बाय x lookup में आप क्या करोगे? आपने ये टेबल की थोड़ा सा टेबल आपने देखा है, टेबल हमें बड़ा होता है, पहले हम डिफाइन करते हैं, ये टेबल थोड़ा सा ठीक करते हो, अगर टेबल बड़ा होता है, ये टेबल यहाँ और हमने बड़े डिटेक्ट देखो वी लुकअप को सॉल्व करते हैं। वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम नंबर 2 रेंज लुकअप ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अब देखो जब इस तरह के केसेस रहेंगे ना जहां पे बहुत सारे आपको फाइंड करना है ना, तो जब आप ड्रैग करते हो ना तो एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हो, आप इसको फिक्स करना भूल जाते हो, इस रेंज को फिक्स करना भूल जाते हो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक है ना। सो ऑलवेज फिक्स इट। क्लोज हो गया क्या? इसको आप फिक्स कर देना। ठीक है, अब ड्रैग कर रहे हैं हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं ना, देखो लास्ट वाले में आ रहा है वैल्यू एन ए। क्यों आ रहा है कि ये रोल नंबर आपके डेटाबेस में है नहीं। रोल नंबर, ये रोल नंबर जो है ना 5987 इसमें नहीं है। इट विल रिजल्ट यू एन एरर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो एरर जब आप लोग कॉलेज के साइट पे किसी कहीं पर भी आप रोल नंबर सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, प्रोडक्ट सर्च करते हो, क्या वो एरर कोड जनरेट करता है या कुछ मैसेज देता है? मैसेज देता है ना। सो यू कैन कन्वर्ट एनी एरर मैसेज टू कस्टम मैसेज। तो कैसे करेंगे हम? इस कोई भी फॉर्मूला जो आपको एरर दे रहा है ना, आप वहां पर लिखोगे इफ एरर देन कॉमा नॉट फाउंड, एंड इफ एरर कैन बी यूज्ड इन एनी फंक्शन। ठीक है, तो उसको रैप कर दोगे पूरे फंक्शन को। अगर डिवीजन में यूज कर रहे हो, ठीक है, कर दोगे आप उसमें नंबर का भी डिवाइड कर 0 इफ एरर।
कॉलेज आप लोगों का खुला हुआ फ्राइडे को? अटेंडेंस कम होगी लेकिन नहीं, कॉलेज की अटेंडेंस कम होगी है ना, लॉन्ग वीकेंड के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स समझाने के लिए कि वी लुकअप में ट्रू कब करना है, फॉल्स कब करना है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में भी कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपने यहाँ पर फॉल्स क्यों यूज किया है, ट्रू कब करेंगे। ठीक है, सो ये आप केस स्टडी देखो एक बार। सुपर मार्केट प्रोवाइड डिस्काउंट परसेंटेज टू देयर कस्टमर बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट, बिल अमाउंट। तो देखते हो ना, ये कॉमन है, जितने स्टोर होते हैं कितने का मिनिमम शॉपिंग करो इतना परसेंट डिस्काउंट दे दो, होता है ना। तो अगर आपने शॉपिंग की है $1500 की, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? $1500 में डिस्काउंट कितना मिलेगा? हाँ 5% या 6%? आप बताओ ना। 5 मिलेगा। दैट जो भी आप वी लुकअप करोगे वो वैल्यू अगर नहीं मिलता है तो उससे लोअर वाला वैल्यू के अगेंस्ट रिजल्ट दे दो। ठीक है, सो सेम सिंटैक्स लिखो वी लुकअप में 1500 की। सो बिल अमाउंट में आप ब्लैंक रख दिया आपने कि टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होगा आपको टोटल बिल अमाउंट से। टोटल बिल अमाउंट में आप टाइप करना $1500, 1500 एंटर बिल अमाउंट G7 में टाइप करना 1500, उसके नीचे टोटल डिस्काउंट परसेंटेज में वी लुकअप यूज करो। वी लुकअप में आप बिल अमाउंट को फाइंड करना, बट लास्ट में सिर्फ आप 0 की जगह 1 मेंशन कर देना, फॉल्स की जगह पे ट्रू। ठीक है, दोबारा मैं करके बता देता हूँ, इसलिए मैं उठ गया वहाँ से, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर पे क्या होगा 2। अगर हम यहाँ पे ना ट्रू फॉल्स लेते हैं, फॉल्स, तो क्या एरर देगा हमारा NA। ठीक है, क्योंकि 1500 है नहीं वैल्यू इसमें, सो मुझे 1500 से लोअर वाली वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पर फॉल्स की जगह पे यहाँ पर कर देंगे ट्रू। आ गया, अब समझ में आया ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, आप डबल साइन भी दे रहे थे टाइप करके, फिर स्पेस दिया आपने, है ना। वो टेक्स्ट रीड कर लेगा ना, टेक्स्ट में कैसे नंबर सर्च करोगे आप, लैंग्वेज में देख लिया, लैंग्वेज आपके चेंज किया। ठीक है, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट दिस मल्टीप्लाई 1 माइनस। ये समझ में आ रहा है आपको क्लास वाला?
एरिया नेम एंड टोटल प्रॉफिट चाहिए, बट टोटल प्रॉफिट तो दिया हुआ ही नहीं है। एरिया नेम चाहिए, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है। आप डेटा में क्या करोगे टोटल प्रॉफिट के लिए, दो बार वीलुकअप लगाओगे, एक बार वीलुकअप किसके लिए लगाओगे, टोटल रेवेन्यू के लिए, माइनस फिर वीलुकअप लगाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे। ठीक है, इसमें भी कॉमन मिस्टेक क्या होता है जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं कि वो डॉलर साइन लगाना भूल जाते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस करना भूल जाते हैं। ठीक है, बट यही गलती होती है, बाकी ठीक है। इसमें देखो नेम एरर आया, क्यों आया, अच्छा ठीक है। वी लुकअप वैल्यू में दे दिया एरिया नंबर, देन टेबल रेंज में कंप्लीट टेबल रेंज, देन टू, देन फॉल्स। आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना घर पे अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो। एंड टोटल प्रॉफिट में यूज 2 वी लुकअप्स, ठीक है। अगर आंसर करेक्ट होगा टिक लग के आ जाएगा आपका। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, इसका सिंटैक्स देख लेना। चलो नेक्स्ट इज असाइनमेंट 2, ये आप लोग घर पे करना है। असाइनमेंट 2 मैंने आपको यहाँ पे देखो एज क्लासिफिकेशन एंड रीजन दे दिया है एंड ये टेबल दे दिया लास्ट में, इसको घर पे कर लेना। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो हैव ए लेटेस्ट फंक्शन एक्स लुकअप लॉन्च इन एक्सेल 2020। ठीक है, 20 के अराउंड आया था एक्स लुकअप, कोविड के ड्यूरेशन में आया था एक्स लुकअप। एक्स लुकअप ना बहुत इजी कर दिया है, बट दैट इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 16, 19 एंड उससे जो भी लोअर वर्जन है ना उसमें एक्स लुकअप नहीं है। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग गूगल वर्कशीट पे प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, सो एक्स लुकअप बहुत इजी है, इसमें आपको पूरा टेबल नहीं देना है। ठीक है, इट जस्ट वर्क लाइक ए काउंट इफ एंड सम इफ में क्या करते थे, सिंगल कॉलम करते थे ना हम लोग। सो एक्स लुकअप में आपका इनबिल्ट क्या क्या है, इनबिल्ट है एक्स लुकअप में फर्स्ट है कि आप रिवर्स डायरेक्शन में सर्च कर सकते हो। लाइक इन दिस केस इफ वी हैव टू फाइंड पॉल परसेंटेज इन एसी नंबर 34, कैन वी यूज वी लुकअप, वी लुकअप यूज कर सकते हैं। देखो देखना, वी लुकअप इसमें यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसका सेंटेंस क्या होगा, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। वी लुकअप क्या बोलते हैं आपसे, वी लुकअप आस्क यू टू प्रोवाइड टेबल रेंज, उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपका डेटा होना चाहिए एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। बट इन दिस केस वी हैव टू फाइंड पॉल परसेंटेज, है ना। पॉल परसेंटेज क्या एसी नंबर के बाद है, एसी नंबर के पहले है, पहले तो रिवर्स डायरेक्शन में वी लुकअप वर्क नहीं करता है। ठीक है, सो वी लुकअप यहाँ फेल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इसको कट करके आगे कर देते हैं। ठीक है, कट करके आगे कर देते हैं, बट उसमें डेटा चेंज हो जाता है उसका पोजीशन। ठीक है, एंड एरर के चांसेस भी हो जाते हैं कि आप अगर उस टेबल को कहीं और भी यूज कर रखे होगा ना तो वहाँ पे एरर आ सकता है। सो फॉर दैट केस वी कैन यूज एक्स लुकअप
एक्स लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा 34, ठीक है 34 कॉमा लुकअप एरे क्या होगा, लुकअप एरे विल बी AC नंबर सिंगल डॉट लाइक वी लुकअप के पूरा टेबल दे दो, उस कॉलम को दो जिसमें लुकअप करना है, जस्ट लाइक काउंट इफ, ठीक है कॉमा रिटर्न एरे क्या होगा, रिटर्न एरे क्या होगा, रिटर्न एरे विल बी परसेंटेज का पैरेलल जस्ट लाइक ए काउंट इफ, ठीक है। नाउ इसमें बोल क्या रहा है, इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड मीन्स दैट इज ऑप्शनल, कि जैसे वी लुकअप में एरर को आप कन्वर्ट करते थे ना मैसेज में, तो क्या लगाते थे इफ एरर, इसमें इनबिल्ट है इफ एरर, सो इसमें एरर के लिए भी आप मेंशन कर सकते हो इफ नॉट फाउंड। मैच मोड में क्या कर सकते हो, मैच मोड में ट्रू फॉल्स, ठीक है। सर्च मोड में क्या कर सकते हो, टॉप टू बॉटम करना है या बॉटम टू टॉप करना है, तो 100% कस्टमाइज कर सकते हो इसमें। सो मैं यहाँ पे यहीं पर क्लोज कर देता हूँ, ये देखो ठीक है। सिंटेक्स यहाँ मेंशन है, आप लोग गूगल वर्कशीट में रिकॉर्डिंग देख करके गूगल वर्कशीट में वर्क कर लेना एक्सलुकअप पर। बट मेक श्योर कि जब भी आप फाइल पे काम कर रहे हो ना, अगर कहीं पर सेंड कर रहे हो, आप कहीं पर सेंड कर रहे हो ना, ठीक है, दिस इज द एक्सलुकअप सिंटेक्स। जितने भी MNC कंपनीज है ना, मैक्सिमम यूजर्स अब शिफ्ट हो गए हैं एक्सलुकअप पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये, ठीक है, इसलिए जूम भी कर दिया था मैंने। इसी वजह से बाकी दो कर देना गूगल वर्कशीट में। क्लोज करें इसको। नाउ लास्ट टॉपिक, ये इजी टॉपिक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नाउ जब भी आप फाइल कंपनी जो बनाते हो ना, जब भी फाइल कंपनी बनाते हो, तो आप लोग क्या चाहते हो कि फाइल का प्रोटेक्ट रहे, है ना, कि अगर मैंने कोई फॉर्मूला मेंशन किया है तो फॉर्मूले को कोई एडिट ना कर सके, या अगर सोर्स डेटा है तो सोर्स डेटा को कोई एडिट ना कर सके, सिलेक्ट ना कर सके, कॉपी ना कर सके। बहुत बार PDF फाइल डाउनलोड करते हो कि सारी PDF फाइल आप कॉपी कर सकते हो, या कभी कभी PDF फाइल आपको प्रोटेक्ट भी होता है ना। सेम एज मेरे पास जैसे बहुत सारी फाइल्स आती है AT&T, वेराइजन, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर की, उसमें क्या होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सेल में, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें वैल्यू सिर्फ चेंज कर सकते हो सिलेक्टेड सेल पे, और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर फाइल। तो कॉमन प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते आ रहे हैं, दैट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल। उसमें दो तरह का होता है कि पासवर्ड टू ओपन द फाइल एंड पासवर्ड टू एडिट द फाइल। एक हो गया कि ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, एक सेकंड पासवर्ड चाहिए होता है किसके लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट इज ओपन एंड रीड ओनली, द सेकंड इज वर्कबुक स्ट्रक्चर। वर्कबुक स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्कबुक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, वर्कशीट्स आते हैं। तो वर्कबुक स्ट्रक्चर में आप कोई भी नया पेज इंसर्ट ना कर सको या डिलीट ना कर सको, सो दैट इज कॉल्ड वर्कबुक स्ट्रक्चर। क्या आपको वर्कशीट का नेम चेंज ना कर सको। थर्ड इज वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर क्या कर सकते हो, किसी भी सेल पे आप कर सकते हो, इस सेल पे कोई क्लिक ना कर सके, इनफैक्ट आपका फॉर्मूला ना देख सके कोई, ठीक है।
एंड वर्कशीट के अंदर ही कस्टम प्रोटेक्शन आ जाता है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ। सो इसको सिंपल एक टेबल पर इंसर्ट देखते हैं। आप इस वर्कशीट में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो ना, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसमें कमेंट, यूजर से कमेंट लेना है। तो कमेंट लेने के लिए क्या आप उसको दोगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, रेवेन्यू की वैल्यू चेंज कर दे? नहीं दोगे। या कोई न्यू वर्कशीट इंसर्ट करे, ये भी नहीं दोगे। सो वी कैन प्रोटेक्ट दिस एरिया, ठीक है, टू सेलेक्ट और कॉपी। मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ ये वाला एरिया से उसको यूजर को दूं एडिट करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में देखो फॉर्मूला भी लगा हुआ है आपका, है ना, फॉर्मूला भी लगा हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट जो भी वर्कशीट आप बनाते हो ना, बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस होता है लॉक, बाय डिफॉल्ट लॉक होता है। तो अगर आप रिव्यू में जाते हो ना, रिव्यू में देखो यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट में प्रोटेक्ट सीट में आ रहा है, यहाँ पर देखो आ रहा है। इसको क्लिक करते हो ना, अब यहाँ पर पासवर्ड मत देना, अभी 1 2 3 दे सकते हो। पासवर्ड विदाउट पासवर्ड ही प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। सो यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट लॉक सेल एंड सेलेक्ट अनलॉक सेल लिखा हुआ है ना। तो कोई भी सेल का स्टेटस, दो स्टेटस होता है, या तो लॉक स्टेटस होगा या अनलॉक होगा। बाई डिफॉल्ट वो लॉक में होता है, बाई डिफॉल्ट वो लॉक में होता है, ठीक है। सो मैं करता हूँ कि सेलेक्ट अनलॉक सेल, सिर्फ ये वाला जो है ना, इसके लिए आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़े। पासवर्ड, चलो पासवर्ड है 1 2 3, आप लोग भी 1 2 3 देना, 1 2 3, ठीक है। यूजर सिर्फ अनलॉक सेल को सेलेक्ट कर सके। क्लिक ओके, 1 2 3, देखना कहीं पर भी क्लिक हो रहा है। 1 2 3 दिया ना, क्लिक करो कहीं पे। क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट आपको क्या देना है, कमेंट वाले सेक्शन तो आपको देना है ना, कमेंट वाले सेक्शन में तो एडिट कर सके, है ना। सो आप क्या करोगे, इसमें अनप्रोटेक्ट कर लो पहले तो 1 2 3। आप इस वाले रेंज को ना, जो आपको देखना है कि नहीं मेरा विदाउट पासवर्ड भी ये रेंज सेलेक्ट हो जाए, एडिट हो जाए ना, उसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक, यहाँ पर देखना फॉर्मेट सेल आ रहा है, यहाँ पे देखो फॉर्मेट सेल आ रहा है ना, इस पर क्लिक करके सबसे लास्ट पे चले जाना। प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो जो एरिया आपको कमेंट वाला एरिया है ना, उसको सिलेक्ट करोगे, इस एरिया को सिलेक्ट कर लोगे।
कर देना, इसको अनलॉक कर दो, ठीक है, क्लिक ओके, ठीक है। इस केस में आप कहीं पर भी आप देखो क्लिक करोगे ना सेलेक्ट अनलॉक सेल पे, देखो कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा। बट अगर आपको फॉर्मूला भी हाइड करना है कि जो भी मैंने फॉर्मूला किया है ना, लाइक यहाँ पर टोटल में मैंने फंक्शंस यूज किया है, क्लिक तो नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला देख नहीं सकता है, कोई भी क्लिक नहीं हो रहा फॉर्मूला देख सकता है। बट उसके लिए क्या करते हैं ना, बहुत बार सेल रेफरेंस E19 अगर टाइप करोगे ना, E19 टाइप करोगे ना, यहाँ पे E19 टाइप करोगे ना तो देखो फॉर्मूला विजिबल होगा फॉर्मूला सेल में। एडिट नहीं कर सकते हो बट फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा फॉर्मूला भी कोई ना देख सके, सिर्फ उसका रिजल्ट देखे, फॉर्मूला वर्क करे जैसे चल रहा है, बट कोई उसका फॉर्मूला का वैल्यू देखे बट फॉर्मूला ना देखे ना, सो आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करने से पहले ही ना जहां पर भी फॉर्मूला है ना उसको सेलेक्ट करोगे लाइक दिस। जहां पर भी आपका फॉर्मूला है ना, ये देखो ये फॉर्मूला है ना, इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, यहां पर देखो कहीं पर आ रहा है हिडन का ऑप्शन आ रहा है, हिडन आ रहा है ना, लॉक करने देना उसको, हिडन आ रहा है, हिडन पे क्लिक करके ओके कर देना, समझ में आया? हाँ तो अटेंडेंस टाइप करो। हाँ जी, इससे पहले क्या बताया था मैंने? बता रहा हूँ, इसी वाले में, इसके पहले वाली फाइल में सिलेक्शन करने के लिए ना, देखो बाय डिफॉल्ट ना जितने भी सेल होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट जितने भी सेल होते हैं ना उसका स्टेटस होता है लॉक बाय डिफॉल्ट। तो अगर मुझे देखना है कि पासवर्ड देने के बाद भी कुछ सेल जो है ना सिलेक्शन पे रह जाए ना, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टेटस चेंज करके ना अनलॉक कर देते हैं। एंड जब आप प्रोटेक्ट करते हो ना किसी वर्कशीट पे, ये देखो विदाउट पासवर्ड आपने क्या दिया है इसको, विदाउट पासवर्ड सेलेक्ट अनलॉक सेल, विदाउट पासवर्ड। आप चाहते हो विदाउट पासवर्ड वो क्या क्या चीज़ें कर सके ना, अलाउ ऑल यूजर वर्कशीट। आप देखो इंसर्ट रो, अभी क्या है कि अगर आप इंसर्ट रो भी करोगे ना प्रोटेक्ट करने के बाद, ये देखो
रो एंड कॉलम भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो विदाउट पासवर्ड जितने भी आपको देने हैं नाइस परमिशन आप यहाँ से दे सकते हो। नहीं बता ठीक है। जब हम लोग केस स्टडी वाले फाइल को देखेंगे या प्रोजेक्ट देखेंगे ना, उसमें मैं आपको कंडीशन दूंगा कि आप अपने फाइल में जो भी बनाओगे ना, उसमें यूजर एंड से जो भी गलतियां होती है ना उसको आप स्टॉप करोगे। लाइक इससे क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू को चेंज करने के लिए यूजर को नहीं दे रहे हो परमिशन, है ना। सो आप सिर्फ और सिर्फ उतनी रेंज को दे रहे हो जहां पर आपका सोर्स डेटा चेंज ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? ज्यादा तो नहीं हो रहा है। वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, काउंटिंग हो गया, समिट हो गया, ठीक है, ये हो गया। मैं बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना चाह रहा हूँ इतना टॉपिक ऐड करके। तो आपको लेवल 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 3 में अब आपका फॉर्मूला फंक्शन यूज होगा। मैं कोई नया फॉर्मूला फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक दो बताऊंगा। उसमें यूज करके ना हम लोग देखेंगे कि डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, पावर बीआई करने के लिए क्या चाहिए, एआई कैसे यूज करेंगे, इनबिल्ट एआई कैसे यूज करेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग्स कैसे करते हैं, डैशबोर्ड क्या करते हैं, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं और कौन कौन से ग्राफ्स को हमें यूज करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है, ठीक है, मंडे को सेम टाइम पे, ठीक है। सो लॉन्ग वीकेंड बनाओ